तो अभी हम लोग सब खान सर का पॉकेट जीके बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम लोग इस बुक से टॉपिक कवर करेंगे ताम्रपाषाण काल। जो इसमें से हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम। यह है बुक। यहाँ से हमें ताम्रपाषाण से जो भी एमसीक्यू बनेगा उसे हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मेगालिथिक युग, बी चालकोलिथिक युग, सी नवपाषाण युग और ऑप्शन डी है लौह युग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चालकोलिथिक युग। देखिए, ताम्रपाषाण को तांबा प्लस पत्थर दोनों का उपयोग होता था, इसलिए इसे चालकोलिथिक यानी चालको बराबर कॉपर प्लस लिथिक बराबर स्टोन कहा गया। ठीक है, प्रश्न दो है, ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः किस प्रकार के समुदाय से थे? ऑप्शन ए शहरी, बी व्यापारिक, सी ग्रामीण, डी शिकारी। तो दो का सही आंसर ऑप्शन सी शिकारी, सॉरी क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। इन समुदायों ने छोटे छोटे गांव बसाए थे और कृषि व पशुपालन से जीवन यापन करते थे। आप लोग अगर पढ़ लिए हैं तो साथ में आंसर बताते चलिएगा और लास्ट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। प्रश्न तीन है, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी है लोहा। तो तीन का आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का उपयोग औजार बनाने के लिए किया, उसके बाद कांस और फिर लोहा आया। प्रश्न चार है, तांबे से बना पहला औजार कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन ए है चाकू, बी कुल्हाड़ी, सी भाला और डी है हंसिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कुल्हाड़ी हो जाएगा। ताम्रपाषाण काल में पाया गया सबसे प्रारंभिक धातु का औजार कुल्हाड़ी था। प्रश्न पाँच है, ताम्रपाषाणिक स्थल भारत के किन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते थे? ऑप्शन ए कश्मीर, लद्दाख, केरल, बी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सी पंजाब, हरियाणा, गुजरात और ऑप्शन डी है असम, नागालैंड, मेघालय। तो पाँच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ताम्रपाषाण संस्कृति के मुख्य स्थल इन्हीं तीन क्षेत्रों में अधिक मिले थे। प्रश्न 6 है, राजस्थान में बनास घाटी में स्थित दो प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल कौन से हैं? ऑप्शन ए आहड़ और गिलूंड, बी रंगपुर और लोथल, सी कालीबंगन और राखीगढ़ी, डी है मालवा और मैसूर। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आहार और गिलूंड। ये स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है और ताम्रपाषाण युग के प्रमुख केंद्र है। प्रश्न 7 है, महाराष्ट्र का कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल किलाबंद बस्ती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दैमाबाद, बी निवासा, सी इमामगांव और डी है जारवे। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी इनाम गांव। इनाम गांव भीमा नदी की सहायक घाट नदी के तट पर स्थित है और खाई से घिरा किलाबंद गांव था। प्रश्न 8 है, इनाम गांव किस संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन ए मालवा संस्कृति, बी हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन सी जोरवे संस्कृति और डी है गंधार संस्कृति। तो सही आंसर ऑप्शन सी जोरवे संस्कृति।
इनाम गांव जोरवी संस्कृति का सबसे विकसित केंद्र माना जाता है। प्रश्न 9 है, जावे गांव किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ताप्ती, बी प्रवरा, सी नर्मदा, डी सिरपा। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन बी प्रवरा। प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक है और नौ जावे इसी के तट पर स्थित है। प्रश्न 10 है, जारवे या जावे संस्कृति का समय काल क्या माना जाता है? ऑप्शन ए 2000 से 1500 ईसा पूर्व, बी 2500 से 1000 ईसा पूर्व, सी 1400 से 700 ईसा पूर्व और डी है 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी 1400 से 700 ईसा पूर्व। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जॉर्विक संस्कृति का काल 1400 बीसा से 700 बीसी माना जाता है। प्रश्न 11 है, जॉर्विक संस्कृति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विकसित हुई? ऑप्शन ए गुजरात, बी पश्चिमी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी है राजस्थान। तो सही आंसर ऑप्शन बी पश्चिमी महाराष्ट्र। इसके प्रमुख स्थल सानेगांव, जॉर्वे, दैमाबाद, नासिक इसी क्षेत्र में है। प्रश्न 12 है, पटसन के प्रथम साक्ष्य किस स्थल से मिले? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी दैमाबाद, सी नेवासा और डी है आहड़। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी नेवासा। नेवासा से पहली बार पटसन उपयोग के प्रमाण मिले जिसका उपयोग कपड़ा बनाने में होता था। प्रश्न 13 है, लाल तल पर काले डिजाइन वाले बर्तनों का प्रमाण किसने दिया? ऑप्शन ए दाइमाबाद, बी नवादा टोली, सी नेवासा और डी है आहड़। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेवासा। नेवासा से ऐसी पेंटेड पोइट्री के अवशेष मिले हैं। प्रश्न 14 है, चित्रित काले मृत्यु भांड कहाँ से मिले? ऑप्शन ए नवादा टोली, बी सानेगांव, सी दाइमाबाद और डी है ताम्रवर्ती। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन ए नवादा टोली। मध्य प्रदेश के नवादा टोली में इस प्रकार की पोट्री पाई गई है। प्रश्न 15 है, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए मॉर्टिमर व्हीलर, बी एच डी सौगलिया, सी बी बी लाल और डी है जॉन मार्शल। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी एच डी साकलिया। नवादा टोली का वैज्ञानिक उत्खनन एच डी साकलिया ने करवाया था। प्रश्न 16 है, कलश संविधान का प्रमाण कहाँ से मिला? ऑप्शन ए गिलुंड, बी नासिक, सी दैमाबाद और डी है सानेगांव। 16 का सही आंसर ऑप्शन सी दैमाबाद। दैमाबाद में शव को कलश में दफनाने की परंपरा के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 17 है, सबसे बड़ा ताम्र पसानी का स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए इनामगांव, बी आहड़, सी दैमाबाद, डी नवादा टोली। सही आंसर ऑप्शन सी दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ताम्र पसानिक स्थल माना गया है। प्रश्न 18 है, ताम्रवर्ती राजस्थान से किस प्रकार के मृत्यु भांड मिले हैं? ऑप्शन ए लाल काले चित्र, बी सफेद रेखीय चित्रों वाले काले मृत्यु भांड, डी है स्लिप युक्त बर्तन और ऑप्शन डी है ग्रे पॉटरी। सही आंसर ऑप्शन बी सफेद रेखीय चित्रों वाले काले मृत्यु भांड। ताम्रवर्ती की विशेषता यह यूनिक पॉटरी है। तो यहाँ से इस टॉपिक से जो भी एमसीक्यू के माध्यम से
क्वेश्चंस बना है, हम आपको करवा चुके हैं। तो अब इसे 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा और हाँ, कमेंट में फाइनल स्कोर ज़रूर बताइएगा और आपको कौन-सा बुक को कंप्लीट करना है, कमेंट में बुक का नाम ज़रूर बताइएगा क्योंकि यहाँ होता है बुक का द एंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।